आज मैं आपको यह ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो फिर वहां पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपके खेतों में या फिर खुले स्थान पर यह बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। शहरों में भी यह देखने को मिल जाते हैं। यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए होते हैं। आप उनके उपाय और चमत्कार जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं इसीलिए आपको प्रकृति से संबंधित वीडियो बताता रहता हूं ताकि आप अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में जान सके और उनका सही से उपयोग कर सके। मैं आपको आज एक ऐसे पौधे के चमत्कार के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो बहुत ही साधारण होता है, लेकिन वह बहुत ही चमत्कारी है। यह हमारे घर के आसपास भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गांव में यह ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे दिखते हैं और इनसे होने वाले फायदे के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूं आपको बता देता हूं उसको क्या बोलते हैं। उसे धतूरे के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसे क्लेबर के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी जगह से हैं और आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है। आप इस वीडियो में देख लीजिए यह किस तरह से दिखता है और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके यहां पर आप इसे क्या बोलते हैं। यह दिखने में कांटेदार होता है। यह किसी भी वस्तु पर जैसे कपड़ों पर फेंका जाए तो यह बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। इस जानवर नहीं खा पाते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा कांटेदार होता है, इसीलिए यह बहुत ज्यादा हमें दिखाई देने को मिल जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इसके तांत्रिक, आयुर्वेदिक, धार्मिक आदि सभी तरह के लाभ आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आप इसके जब चमत्कार जान जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको इसके उपाय बता देता हूं और इसके लाभ भी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपको इसके उपाय बता देता हूं कि यह क्या क्या काम आता है। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक उपाय बता देता हूं। अगर आप अपने बालों के झड़ने के कारण परेशान हैं, बहुत ज्यादा आपके बाल टूटते हैं या फिर सफेद हो गए हैं, तो उसके लिए आपको इसके बीज लेने हैं और उनका एक पेस्ट बना लेना है। अब इसे आपको रोजाना 1 महीने तक लगातार अपने सिर में लगाना है। आप देखेंगे कि 1 महीने में आपके बालों झड़ना बंद हो गए हैं, बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अगर किसी के सर में बाल टूटने के कारण गंजापन आ गया है तो इसे लगाने से उनके बाल धीरे धीरे उगते हैं और वह गंजेपन की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। लगातार आप 1 महीने तक इसे लगा लेंगे तो आपके बाल उगाएंगे। यह हमारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है क्योंकि यह बहुत ही काम आने वाला पौधा है। अगर आप अपने हाथ पैर के दर्द से परेशान हैं, आपके शरीर में किसी हिस्से में दर्द रहता है, तो उसके लिए मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बता देता हूं। आपको इसके पत्तों को सुख लेना है। सुखाकर आपको इन्हें सरसों के तेल में डालकर गर्म करना है। जब तक पेट पूरी तरह से तेल में जल न जाए तब तक आपको तेल को गर्म करना है और फिर उसे आपको जानकर एक बोतल में भर लेना है। आपको अपने शरीर के जिस पर हिस्से में दर्द है वहां पर इस तेल से मालिश कर लेनी है। आपका कैसा भी दर्द हो वह जल्दी से खत्म हो जाएगा। अगर आप लगातार मालिश करते हैं तो आपको कभी भी दर्द की समस्या नहीं होगी। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। हमारी बहुत सारी बीमारियों में हम इससे राहत पा सकते हैं। मैं आगे आपको और भी उपाय बताऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए होते हैं, बहुत ही गुणकारी होते हैं, लेकिन हम उसकी जानकारी के अभाव में उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं और उनके फायदे से अनजान रहते हैं। अब मैं आपको एक और उपाय बता देता हूं। अगर आप अपने शरीर की कमजोरी के कारण परेशान हैं, किसी का शरीर बहुत ही कमजोर होता है, अपने दुर्बलता के कारण बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत कुछ उपाय करने के बाद भी उनके शरीर के कमजोरी दूर होने का नाम ही नहीं लेती है। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद भी वह अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह रामबाण की तरह इसमें काम करता है। आपको इसके फल लेने हैं, उन्हें सुख लेना है और सुखाकर आपको एक पाउडर तैयार कर लेना है।
साथ में आपको अश्वगंधा का पाउडर भी लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में दूध के साथ मिलाकर पीने से किसी भी कमजोरी हो वह दूर हो जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट बना रहता है। कुछ दिन आप अगर लगातार इस दूध में मिलाकर पी लेते हैं तो आपके शरीर की कमजोरी एकदम दूर हो जाएगी। आप इसे हमेशा भी पी सकते हैं। इससे आपको कभी भी वीकनेस नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ तरोताजा रहेगा। मैं आपको एक और उपाय इसी का बता देता हूं। शरीर की कमजोरी को दूर करने का आपको इसकी जड़ लेनी है, उसे धूप में सुख लेना है और साथ में शतावरी पाउडर लेना है। दोनों को मिलाकर आपको दूध में पी लेना है। इससे शरीर की कैसी भी कमजोरी हो वह दूर हो जाती है। शतावरी पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और जड़ का भी आपको चूर्ण। फिर दोनों को बराबर मात्रा में डालकर पीना है। आप या तो ऐसी सुबह पी लीजिए या फिर रात में सोते समय पीना है। आप देखेंगे कि कुछ समय में ही आपको आपकी कमजोरी दूर होती नजर आएगी और धीरे धीरे यह कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, आप अगर पैदल चलते हैं तो आपके पैरों से आवाज आती है, आपके अंदर कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है, तो आपको इसकी जड़ को लेना है और उसका एक चूर्ण बना लेना है और उसे दूध के साथ आपको पी लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो हड्डियों में दर्द था, आपके जो चलने पर आवाज आती थी, वह सब खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे यह परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। हो सके तो आप इसमें गाय का दूध लीजिए, वह ज्यादा फायदा करेगा। अगर गाय का नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरा दूध भी ले सकते हैं। कई सारे तांत्रिक इसका उपयोग करते हैं और तंत्र विद्या के द्वारा इसको और भी ज्यादा चमत्कारी बना देते हैं। इससे वशीकरण का काम ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह इसका फल जहां फेंका जाए वहां चिपक जाता है। जो तांत्रिक विद्या को जानने वाले तांत्रिक होते हैं वह इसका काम वशीकरण को करने में बहुत ज्यादा करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि क्या करना है। आपको इसके बीज लेने हैं और उसे पीस लेना है पेश कर। उसमें आपको सफेद चंदन मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है और आपको उसका तिलक लगाना है। अब आप कहीं भी जाएंगे तो सब लोग का ध्यान आपकी तरफ ही होगा और आप चाहे तो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसके तिलक में इतनी शक्ति होती है, आपको जिसको भी अपने वश में करना है उसका आप नाम ले लीजिए तिलक लगाते समय, और आपको एक मंत्र बोल देना है। इससे वह पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। लेकिन आपको किसी गलत काम के लिए किसी को वश में नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। अगर आप दौड़ने के शौकीन हैं और लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं, तो आप अगर इसकी जड़ के पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पी लेते हैं तो आपको दौड़ने की इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आप घोड़े से भी तेज दौड़ पाएंगे। लेकिन आपको इसका पाउडर 1 साल तक रोजाना पीना होगा। फिर आप देखेंगे कि आप घोड़े से भी तेज दौड़ पाएंगे। इतनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद भी थकान महसूस नहीं करेंगे और अधिक दौड़ते चले जाएंगे। यह काम बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। दाऊद की कैसी भी रस है, आपको जितने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। इस वजह से हम इसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कैसा भी दर्द हो, हमारे दर्द से हमें राहत मिला देता है और हम किसी अच्छे कार्य के लिए इसके तिलक लगाकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन आपको गलत काम के लिए किसी को अपने वश में नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप दोषी माने जाएंगे। आपको इसका उपयोग सही और अच्छे कार्य के लिए ही करना है। आप और कुछ भी मुझे पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि आपको क्या समस्या है। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार ऊंची तो उपाय बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी देश राज्य में, आपके वहां पर इसे क्या बोला जाता है, यह भी मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी वीडियो को कौन कौन से देश में, राज्य में देखा जाता है, कहां के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि मैं और भी ज्यादा आपके लिए ऐसी चमत्कार भरी वीडियो लाता रहूं। छोटी छोटी वीडियो के जरिए मैं आपको समस्याओं के समाधान बताता रहता हूं। अब आपको जो भी मैं उपाय बताता हूं, करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप इनमें से जो भी उपाय करेंगे आपको जरूर फायदा होगा। यह हमें पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। इसीलिए आप एक बार उपाय जरूर करके देखिए और अपने आसपास दोस्तों,
फैमिली मेंबर के साथ भी आप यह उपाय शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि आपको इन सब उपायों को करने से कितना फायदा होता है। भगवान शिव को यह बहुत ही पसंद होता है। भगवान शंकर को अगर आप इसे चढ़ा देते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी सारी समस्याएं जड़ से ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से चढ़ाने से बहुत ज्यादा हम पर प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव तो अपने नाम के अनुसार थोड़ी ही पूजा से और सच्चे मन से अगर उन्हें कुछ अर्पित किया जाए तो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार आपसे फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी आम समस्याओं का समाधान मुफ्त में करते रहे। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।